हेलो बच्चों, वेलकम इन पीबीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंदर हमने बात की थी कि मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ प्रोस्ट। इस साइंटिस्ट के द्वारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताया गया। अगर इसके अंदर हम बात करें, आपके पास कोई कंपाउंड को आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होगी वो एलिमेंट से होगी, एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है? एटम से। और जो एटम की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट के द्वारा होने वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन के बारे में। मान लीजिए आपके पास 2 एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनके कंबाइन होने से कौन सा कंपाउंड बनेगा? इन दोनों के कंबाइन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की फॉर्मेशन पॉसिबल है। उसी तरह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों के कंबाइन होने से क्या बनेगा? वाटर भी बन सकता है। और क्या बन सकता है इनसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनके द्वारा कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो कौन डिसाइड करेगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आज के वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या था? किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? फिक्स्ड बाय मास रेशो। उनका जो मास रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर हम एग्जांपल की बात करें, वाटर के अंदर जो मास बाय रेशो होगा, मास बाय रेशो, वाटर के अंदर 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका जो मास बाय रेशो होगा 1:8 होगा। अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन के 8 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन के 8 ग्राम आपस में कंबाइन करेंगे तो वाटर की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो रेशो होगा कार्बन और ऑक्सीजन का 12:32। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 3:8, मतलब कि 3 ग्राम
कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अब ये रेशो हम कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल देखिए एक और, आपके पास NH3, इसकी रेशो हम कैसे निकालेंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसमें 2 एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के मास की बात करें, एटॉमिक मास इसका होगा 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1, इसमें 3 एलिमेंट 1 × 3, तो आपके पास आएगा 14:3। तो इस रेशो के अंदर दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और NH3 की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम बोलेंगे अमोनिया। तो इस तरह से आप एलिमेंट की रेशो के द्वारा कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उसका आइडिया लगा सकते हो। एक एग्जांपल और देखेंगे, आपके पास एलिमेंट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, पेपर में लिखा होगा फाइंड द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एलिमेंट इन द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा 12, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा 16, इनके बीच में जो रेशो होगी 3:4। तो इस तरह से कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो आएगा 3:4, जिसका मतलब 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इसके जुड़े हुए हम सम की बात करेंगे। देखिए आपके पास वाटर, अगर हम वाटर की फॉर्मेशन के अंदर 4 ग्राम क्या लें, हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो बताइए कि कितने ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा वाटर को बनाने के लिए। अगर आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो कितने ग्राम ऑक्सीजन को लें वाटर की फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मास बाय रेशो, मास बाय रेशो। इसमें कौन कौन से एलिमेंट, H एंड O। हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा 1 होगा, कितने एलिमेंट, 2। ऑक्सीजन का जो मास होगा 16 होगा, तो आपके पास आएगा 2:16। इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 1:8। इसका मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन। 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम के लिए आप कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई, 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तभी वाटर की फॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल एक और देखिए, आपके पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। इसके अंदर एलिमेंट की जो रेशो होगी उसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनके एटॉमिक मास की बात करें, इसका एटॉमिक मास होगा 23, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 1 होगा। इन नंबर को सिंपलीफाई करना इम्पॉसिबल, तो इनका जो रेशो होगा 23:16:1। तो इस तरह से आप इसके रेशो भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल एक और देखिए, आपके पास ग्लूकोज C6H12O6, इनमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके हम निकालेंगे मास बाय रेशो। कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा 12 × 6,
आपके पास आएगा 72। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 6 आपके पास आएगा 96। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 6:1:9 8। तो इस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एलिमेंट का जो रेशियो आएगा 6:1:8। तो इस तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर एलिमेंट की रेशियो डिसाइड करेगी कि उनके द्वारा कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। आप कंपाउंड के द्वारा रेशियो और रेशियो के द्वारा कंपाउंड कौन सा बनेगा वो फाइंड कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक में हमने बात की लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टन थ्योरी के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।